हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है हर्षिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से इंग्लिश का एक मजेदार और इंटरेस्टिंग लेसन। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कुछ इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर्स। नाउ एडवांस स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई एक लंबा सा इंग्लिश का लेसन सिखाने वाली हूँ। दोस्तों, आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो नॉर्मल जिंदगी में हिंदी में बोलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब बारी आती है इन नॉर्मल सेंटेंसेस को एडवांस तरीके से इंग्लिश में बोलने की, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हिंदी के सिंपल सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर इसे समझाती हूँ। मान लो हमें हिंदी में एक सेंटेंस कहना हो कि मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह से। जब हम हिंदी में इस सेंटेंस को बोलते हैं तो हमारे लिए ये बोलना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन जब बारी आती है इस सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की, तो स्ट्रक्चर बदल जाता है और ये हो जाता है एक एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंस। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करें। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस रोजाना हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मैं लेकर आई हूं आपके लिए ऐसे ही कुछ मजेदार सेंटेंसेस एडवांस इंग्लिश स्टाइल में, जिसे बोलकर आप साउंड करेंगे और भी ज्यादा एडवांस्ड। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है। दोस्तों, हमारा आज का पहला हिंदी सेंटेंस है जब हमें कई बार सेंटेंस की बिगिनिंग में कहना होता है, और रही बात मेरी, तो मैं तो ये काम आराम से कर सकता हूँ। इस हिंदी के सेंटेंस को बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सोचो, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे as far as someone is concerned। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको हिंदी में कहना हो, रही बात मेरी, तो मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे as far as I am concerned, I have no problem getting married। दूसरा सेंटेंस, मान लो आपको कहना हो, रही बात दोस्ती की, तो वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे as far as friendship is concerned, she doesn't want to see my face। वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। एक और सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस है भरोसे से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर रही बात भरोसे की, तो मैं तुम पे अंधाधुंध भरोसा करता हूँ। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे as far as trust is concerned, I trust you blindly। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस में, जो वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको सिखाया था। याद है जब मैंने आपको कहा था कि हिंदी में मान लो आपको कहना हो, चाहे जैसे भी हो मैं ये काम करके रहूंगा। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं anyway या फिर in any case। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हर हाल में इसे करने की कोशिश की। I tried to do it anyway। अगला सेंटेंस सर्दियों में बहुत ज्यादा काम आता है। सर्दियों में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेंटेंस होता है ये, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन चाहे जैसे भी हो मुझे नहाना पड़ा। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे The water was very cold but I had to take shower anyway। अगला सेंटेंस, मुझे हर हालत में इसे ढूंढना पड़ेगा, या मुझे किसी भी तरह इसे ढूंढना पड़ेगा। इसे आप इंग्लिश में कहोगे I will have to find it in any case। दोस्तों, अगला सेंटेंस हम इंडियंस अपने लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मान लो हमें कहना हो, अरे वो तो बड़ा चालू निकला, अरे वो तो बड़ा शातिर निकला, अरे वो तो चालाक निकला, अरे वो तो शैतान निकला। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्न आउट टू बी, यानी कि जिस चीज की आपने उम्मीद ना की हो। फॉर एग्जाम्पल, रिमझिम तो बड़ी चालू निकली, रिमझिम टर्न्ड आउट टू बी वेरी कनिंग। दूसरा सेंटेंस, तुम तो बड़े शरीफ निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी सो इनोसेंट। और लास्टली, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। अगला हिंदी का शब्द है मन ही मन में। आप कई बार मन ही मन में दुखी होते हैं, कई बार मन ही मन में सैड होते हैं, और कई बार मन ही मन में नाराज भी होते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन में। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इनवर्डली हैप्पी, वो मन ही मन में खुश है। शी इज इनवर्डली एंग्री, वो मन ही मन में गुस्सा है। शी इज इनवर्डली सैड, वो मन ही मन में दुखी है।
और लास्टली, मैंने मन ही मन में भगवान की प्रार्थना की। I inwardly prayed to God। दोस्तों, आपको पता है पिछले हफ्ते मौसम खराब होने के बावजूद भी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शिमला जाने का प्लान किया था। क्या आपने देखा, इस सेंटेंस में मैंने एक वर्ड यूज किया के बावजूद भी। हिंदी में ये सेंटेंस यूज करना बहुत ही आसान है, लेकिन इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वर्ड का इंग्लिश वर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग। नॉटविथस्टैंडिंग, जिसका मतलब है किसी चीज के बावजूद भी। फॉर एग्जाम्पल, मौसम खराब होने के बाद भी हम शिमला चले गए। Notwithstanding the bad weather, we went to शिमला। अगला सेंटेंस, गुस्सा होने के बावजूद भी उसने बच्चे को नहीं डांटा। Notwithstanding his anger, he didn't scold the child। मेरी गलती होने के बावजूद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। She didn't say anything to me, notwithstanding my mistake। अगला वर्ड बहुत ही अनकॉमन है। ये वर्ड है पाइन फॉर। दोस्तों, पाइन फॉर का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए तड़पते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में 2 महीने गुजारने के बाद मैं घर के लिए तड़पने लगी। मुझे घर जाना ही था। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आफ्टर स्पेंडिंग 2 months in Delhi, I was pining for my home। पाइनिंग फॉर का यूज हम किसी चीज को याद करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was pining for my school days। मैं अपने स्कूल डेज को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। दोस्तों, अगला सेंटेंस बताने से पहले आपको छोटा सा सिचुएशन बताती हूँ। मान लो आप किसी दोस्त के घर जाते हो उससे मिलने और उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाते हो, और वो दोस्त आपसे कहता है यार इसकी क्या जरूरत थी। तो इस पे आप कहते हो ये कुछ नहीं है बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है। दोस्तों, इसे अगेन हिंदी में कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इंग्लिश में जब सोचने की बारी आती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा इट्स नथिंग बट। इट्स नथिंग बट। चलिए अब देखते हैं कि इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो आपको कहना हो ये कुछ नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, छोटा सा गिफ्ट है। तो दोस्तों, इसे हम कहेंगे इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। अगला सेंटेंस उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो थोड़े से घमंडी होते हैं। मान लो आपको उनको कहना हो ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे इट्स नथिंग बट योर एरोगेंस। इट्स नथिंग बट योर एरोगेंस। दोस्तों, अगला जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाली हूँ ये डिस्क्राइब करता है किसी चीज की हालात। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि किसी चीज की हालात या सिचुएशन सही नहीं थी, इसे आप इंग्लिश में कहोगे अप टू द मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी परफॉर्मेंस स्टेज पर ठीक नहीं थी, इसे आप इंग्लिश में कहोगे योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज नॉट अप टू द मार्क। सिमिलरली, अगर आपको अपनी कंडीशन बतानी है और आपको कहना हो कि मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क टुडे। वेल दोस्तों, अगला सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सेंटेंस है किसी चीज की आदत होना, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल है। ये सेंटेंस है इन द हैबिट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, तुम इंग्लिश बोलने की आदत में हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, तुम्हारी बातों को घुमाने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द वर्ड्स। तुम्हारी बातों को सीरियसली लेने की आदत नहीं है, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग थिंग्स सीरियसली। अगला सेंटेंस आपने सोशल मीडिया पे काफी बार सुना होगा, TBH। TBH का फुल फॉर्म है टू बी ऑनेस्ट, जिसकी मीनिंग है सच कहूं तो। फॉर एग्जाम्पल, सच कहूं तो विराट कोहली मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। टू बी ऑनेस्ट, विराट कोहली इज माई फेवरेट क्रिकेटर। सच कहूं तो मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, दैट वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। दोस्तों, अगला सेंटेंस एक क्वेश्चन से शुरू होता है। मान लो आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो और ये कहना हो तो क्या हुआ अगर ऐसा हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सो व्हाट इफ। तो क्या हुआ अगर। अब मैं आपको सेंटेंसेस बताती हूँ। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली, सो व्हाट इफ शी डिडंट ऐड शुगर इन द टी। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें आज कॉल नहीं किया, सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू टुडे। और दोस्तों, आज का हमारा आखिरी सेंटेंस शुरू होता है एक ना एक दिन से। है ना ये इंटरेस्टिंग हिंदी सेंटेंस।
चलिए अब देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। दोस्तों, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इन द कोर्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। आई विल श्योरली गेट सक्सेस इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो दोस्तों, ये थे कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिसे सीख के आपको जितना मजा आया होगा उतना ही मुझे सिखाने में भी मजा आया। तो मैं आपसे मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हो, सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इजीली समझना चाहते हो, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं मजेदार तरीके से सीखना चाहते हो, तो मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अलग है, बहुत खास है। वेब सीरीज की तरह है, हंसते हंसाते आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। इसमें आपको मिलेंगे 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।